लेकिन एक बात और आपको बताऊं, गुरु लोग भी फिर ऐसे होते हैं कि शिष्यों को ठीक कर लेते हैं। एक गुरु जी के 2 शिष्य, गुरु जी पूजा के लिए बैठ गए, अरे तुलसी जी नहीं। एक शिष्य का जब बगीचे से तुलसी जी उतार लिया, तुलसी। तो वो तुरंत क्या बोला, गुरु जी हम जानते ही नहीं कैसी होती तुलसी, आपने कभी बताई नहीं, हम जानते नहीं। तो दूसरे चेले ने सोचा कि अब ये तो निकल गया, अब हमें जाना पड़ेगा। तो दूसरा और चालाक था, वो क्या बोला अपने गुरु भाई से, क्यों नहीं तुलसी नहीं जानता? तुलसी वही जिसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, केले की तरह लंबे चौड़े पत्ते, वही तो होती तुलसी। तो गुरु जी बोले तो तुम भी नहीं जानते? हम तो चौड़े चौड़े पत्ते जानते, कहो तो ले आए। गुरु जी बोले नहीं, तुम भी नहीं जानते। तो गुरुदेव फिर आपको ही कष्ट करना पड़ेगा। गुरु जी बोले हम तख्त पर बैठ गए, उठ नहीं सकते, तो क्या उपाय है? गुरु जी ने कहा एक उपाय है, तुलसी तो नहीं जानते, तख्त तो उठा सकते हो, उठाओ, एक इधर लगो एक इधर। अरे भगवान, एक तो तख्त और उस पर गुरु जी, अब इसके लिए कैसे मना करें? उठाया तख्त, ले गए बगीचे तक, जहां तुलसी जी का पौधा था। गुरु जी बोले रख दो तख्त। वहीं बैठे बैठे गुरु जी ने तुलसी उतार ली, बोले फिर वहीं ले चलो। गुरु जी ने बाद में पूछा कि तुलसी जी भूलोगे तो नहीं? दूसरे चेले बोले गुरु जी एक जन्म की कौन कहे, हम तो 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे, जन्म जन्म तक नहीं भूलेंगे। बड़ी समस्या है। इसीलिए मुझे लगता है कि राम जी ने पुत्र बनकर बताया कि पुत्र कैसा होना चाहिए, राम जी ने शिष्य बनकर बताया कि शिष्य कैसा होना चाहिए। बार बार गुरु जी कह रहे हैं कि जाओ सो, जाओ सो। और ये कितनी बढ़िया बात है, शिष्य वो जो श्रद्धा से चरण दबाए और गुरुदेव वो जो कहें कि जाओ अब सो, हो गया। और दोनों तरफ से है। एक गुरु जी को आदत थी कोई चरण दबाए फिर वो मना नहीं करते थे, और कई बार जैसे ही चरण दबाए तो सो भी जाते। तो शिष्य ने सोचा ये मना नहीं कर रहे तो ये जैसे ही सोए वैसे ही भागें। तो वो जैसे ही सो गए और जैसे वो भागने लगा तो तुरंत जाग जाते थे। तो उन्होंने शिष्य को बांधकर रखने की युक्ति सोची। जैसे ही शिष्य जाने लगा तो बोले हाँ तुम कितने भाई हो? तो बोला महाराज 4। तब तो गुरु जी सो गए, कौन सुने 4। और जैसे ही सोए फिर भागने लगा, फिर बोला हाँ कितने भाई हो? तो उसने फिर कहा कि 4। तीसरी बार जब वो भागने लगा तो गुरु जी फिर जगे, हाँ बताए नहीं कितने भाई हो? तो चेला बोला गुरु जी अब तक तो 4 हैं, सवेरे तक 3 बचेंगे, एक तो बचने वाला नहीं है। अरे भाई भगवान राम पुत्र बनते हैं। इसीलिए हमारा भक्त लोग कहते हैं कि राम जी जैसा पुत्र नहीं, राम जी जैसा शिष्य नहीं। और जनक जी के दामाद बने, या यूं कहो कि जनक जी ने दामाद बना लिया। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी, भयउ विदेह 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 विदेह। राम सरिसवर दुल्हन सीता, राम सरिसवर दुल्हन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता, समधी दशरथ जनक पुनीता।
समधि दशरथ जनक पुनीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। सुनि अस व्याह सगुन सब नाचे, सुनि अस व्याह सगुन सब नाचे। अब कीने बिरंची हम साचे, अब कीने बिरंची हम साचे। अब कीने बिरंची हम साचे, अब कीने बिरंची हम साचे। विदेह राज ने भगवान राम को देखा और श्री जानकी जी अर्पित कर दी। राम सरिस, राम जी जैसा दूल्हा हो। देखो रामचरितमानस में इतना सुंदर वर्णन है। यह समाज की व्यवस्था का ग्रंथ है। आस्था परमात्मा में और समाज में हम किस तरह रहें, व्यवस्था कैसी रहे। राम जी जैसा दूल्हा तो श्री सीता जी जैसी दुल्हन, और जब राम जी दूल्हा बनेंगे तो समधि दशरथ जनक पुनीता, दशरथ जी और जनक जी जैसे समधि। मुझे लगता है बड़ा सुंदर शब्द है समधि, समधि। इसकी सम कहां है? समधि ओ राम समधि दशरथ जनक पुनीता समधि। दशरथ जनक पुनीता समधि समधि समधि। कितना बढ़िया शब्द है। एक सज्जन हमें मिले, महाराज बहुत नाराज, रेलगाड़ी से आ रहे थे, कई लोग उनके साथ, बीच बीच में बड़े क्रोध में गए, हम तो इनके यहां जाएंगे नहीं, कभी नहीं जाएंगे, हमारी तो टूट गई रिश्तेदारी। अब बेचारी बहू रोवे, घूंघट डाले हुए, सब परेशान, टूट गई रिश्तेदारी, टूट गई। हमने उनसे कहा, हमने कहा आप नाराज? हाँ महाराज, नाराजी की बात है ये। तो हमने कहा ये बताओ आप कौन हैं उनके, आप उनके कौन हैं? तो बोले हम उनके समधि हैं। तो हमने कहा समधि शब्द का अर्थ जानते हो? सो वो भी बड़ा अद्भुत था, बोले हम नहीं जानते अर्थ। हमने कहा जब समधि शब्द का अर्थ ही नहीं जानते तो समधि बने क्यों, समधि क्यों बने? तो वो क्या बोला, हम तो अर्थ के ही लिए समधि बने थे, शब्द के अर्थ से क्या मतलब, अर्थ के ही लिए समधि। अरे हमने कहा समधि शब्द का अर्थ होता समधि, जहां समान विचार हो, बुद्धि की समता हो, विचारों की समता हो, तब समधि। और राम जी घोड़े पर बैठे, चलो इस झांकी को जरा देखो, देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो छवि छवि सिय बन रे की, तुरंग नचावत मोरे मन भावत, तुरंग नचावत मोरे मन भावत, तुरंग नचावत तुरंग नचावत मोरे मन भावत, तुरंग नचावत मोरे मन भावत, कलगी की हिलनी दुल्हनी गजरे की, कलगी की हिलनी दुल्हन गजरे की, देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो छवि सिय बन रे की। घोड़े पर बैठे
और घोड़े को लगी है लगाम। भगवान शंकर और पार्वती माता आए दर्शन के लिए। भगवान शंकर से पार्वती जी ने पहले ही कहा था कि आप विवाह में चल रहे हो, कहीं विवाह दर्शन करते समय आपने अपना तीसरा नेत्र भी खोल दिया तो आग बरसेगी। शिव जी बोले, पार्वती मेरे तीसरे नेत्र से आग ही नहीं बरसती, जल भी बरसता है। इस तीसरे नेत्र के आगे अगर काम आ जाए तो ये तीसरा नेत्र आग बरसाने लगता है, और इसके आगे अगर श्री राम आ जाए तो ये तीसरा नेत्र जल बरसाने लगता है, अनुराग का वारी वर्षण करने लगता है। और भगवान शंकर राम जी को देखकर पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारे, नेत्र सजल हो गए। पार्वती जी बोली, मैं देख रही हूं कि आपके सजल विलोचन हैं, लेकिन आप राम जी को ही देखना, राम जी की सवारी को मत देखने लगना, घोड़े को मत देखने लगना। क्यों? बाज वेश जन काम बनावा, ये घोड़ा काम ही तो बना है। भगवान शिव बोले, पार्वती इस काम को देखकर मेरा नेत्र आग नहीं बरसाएगा। उस काम और इस काम में क्या अंतर है? का वो काम आम पर बैठा था और इस काम पर राम बैठे। वो काम स्वच्छंद था, ये काम स्वतंत्र है, पर इसने अपनी लगाम राम जी के हाथ में दे दी है। तो धन्य है ऐसा काम। यह किसी काम का भी हो गया, नहीं तो किसी काम का नहीं था। इसने अपनी लगाम राम जी के हाथ में दे दी, और जिसने अपनी लगाम राम जी के हाथ में दे दी हो, ऐसा काम भी वंदनीय है। तो दामाद कैसा, दुल्हा कैसा, जो अपने कामनाओं पर नियंत्रण कर सके, उसी को भक्ति माता जयमाल पहनाती है। ये राम सरिस वर, राम जी जैसा दूल्हा। राम जनक जी ने दूल्हा बना लिया, और जब दूल्हा बनाया, आप देखो, आप जैसा बनाते हैं वैसी पूजा शुरू करते हैं। बेटे की पूजा करेंगे, उसे भूख लगेगी तो राम जी रोने लगते हैं। सजल नयन कजु मुख करी रूखा, चितय मातु तन लागी भूखा, और माता दूध पिलाती है। विश्वामित्र जी के शिष्य बने तो चरण दबाने लगे, और जब जनक जी के दामाद बने तो सखियां गाली देने लगी। गाली दी कि नहीं? छयलवा को दइयों में चुनी चुनी गारी, छयलवा को चुने चुने गारी, छयलवा को दइयों में चुन चुन गारी, छयलवा को दइयों में चुने चुने गारी, दइयों में चुन चुन गारी, दइयों में चुने चुने गारी। भगवान को गाली भी दो तो भी वो सुनते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। मैं एक जगह ऐसे ही चर्चा कर रहा था कि धन्य है जनकपुर वाले भगवान को गाली देते। एक सज्जन क्या बोले, हमारा भी ऐसा ही है, हम भी भगवान को नाराज हो तो खूब गाली देते हैं, हम भी देते हैं गाली भगवान को। हमने उनसे कहा कि भगवान को गाली ऐसे ही दे, बोले ऐसे ही देते हम तो। अरे हमने कहा कि पहले गाली देने के पहले भगवान से नाता जोड़ लो, पहले उन्हें दामाद बनाओ, फिर ससुराल वालों की ओर से गाली दो। तुम्हारा नाता वाता तो कुछ नहीं, हम तो गाली देते हैं। हम लोग बिना नाते के गाली दोगे भगवान को तो पता है शिशुपाल भी देता था गाली, देता था कि नहीं? उसकी मां ने कहा श्री कृष्ण से माफ करना 100 गाली तक। भगवान ने कहा बुआ ऐसे ही करूंगा। नेम ते शिशुपाल दिन प्रदेत गनि गनि गारी, गिन गिन के गाली देता। वो गाली देता, भगवान गिनते 50, 60, 70, 71, 72, 80। वो फिर गाली देता, वो कहते बस 85, 90।
लेकिन इतना चालाक 100 गाली के पहले ही बंद कर देता। भगवान कहते जा। एक दिन बढ़ता गया, बोलता गया। भगवान ने कहा सुन 99 हो गई अब गालियां। अरे बोले तू क्या करेगा 100, और जैसे ही 100 के ऊपर गाली गई, नेम ते शिशुपाल दिन प्रदेत गन गन गारी, वैसे ही भगवान का चक्र चला, शिशुपाल की गर्दन कट गई और शिशुपाल के आत्म अंश को भगवान ने अपने में लीन कर दिया। तो हमने कहा अगर गर्दन कटवानी हो तो ऐसे ही देव गाली, बिना संबंध के गाली नहीं दी जाती। आपको कोई सड़क पर गाली दे, क्रोध नहीं आएगा? और विवाह में जाते हो, किसी की बारात में जाते हो, वहां मधुर मधुर गाली दी जाती है तो गाली पर आप मुस्कुराते रहते हैं। अवधवासी भी मुस्कुरा रहे हैं, राम जी को गाली दी जा रही, और बाराती मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक हंसने लगे। हंसत राव सुन सहित समाजा, ये हंसे क्यों? घटना ही ऐसी हो गई। आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, जेवन बैठे बराती सबे तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी, राम को रूप निहारत ही मोह गई सब गावन हारी, तो भूल गई अवधेश को नाम, सुदैन लगी मिथिलेश को गारी। वे दशरथ जी को छोड़कर जनक जी को गाली देने लगी। तो हंसत राव सुन सहित समाजा, ये विवाह की गाली गरल नहीं अमृत जैसी लगती है। एक सखी ने गाली देते हुए कहा, काहे करते अभिमान रघुवर राम लला, काहे करते अभिमान रघुवर राम लला, काहे करते अभिमान रघुवर राम लला, काहे करते अभिमान रघुवर राम लला। बड़े जतन के बाद पुत्र बनी नृप दशरथ गृह आए। दशरथ जी को कितने यत्न करने पड़े, मनुष्य रूपा के रूप में हजारों वर्ष तपस्या, तब तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा अगले जन्म में मिलेंगे, और अगले जन्म में चौथे पन तक इंतजार। फिर गुरु जी की शरण में गए। फिर गुरु जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। यज्ञ के पावन परिणाम स्वरूप लोकालय के ललाम राम प्रकट हुए। क्यों भाई, इतनी मुश्किल से मिले कि नहीं? एक जन्म में तपस्या करो, दूसरे जन्म में प्रतीक्षा करो, चौथा पन आ जाए, फिर यज्ञ हो तब मिले। ऐसे ही मिले कि नहीं? तो भी क्या लिखा, भय प्रगट कृपाला, ये कृपालु हैं, इतनी कठिनाई से मिले। लेकिन जनकपुर के लिए बात उल्टी है। बड़े जतन के बाद पुत्र बन नृप दशरथ गृह आए, किंतु जनकपुर समाचार सुनी आ गए बिना बुलाए, किंतु जनकपुर समाचार सुनी आ गए बिना बुलाए, बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला, बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला, काहे करते अभिमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। जनकपुर में तो बिना बुलाए आए हो। लक्ष्मण जी बोले ऐसा नहीं हो सकता। सखियां बोली होना तो नहीं चाहिए था, पर हुआ ऐसा ही है। कैसे माने का, पास में ही तो बैठे, पूछ लो चिट्ठी गई थी। अब ये तो लक्ष्मण जी भी जानते कि चिट्ठी नहीं गई थी, क्योंकि कहीं नहीं गई थी। पर राम जी से धीरे से कहा, कह दो गई थी चिट्ठी। राम जी बोले हम झूठ बोले, हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले नहीं बोलोगे तो हमारी बात चली जाएगी। राम जी ने कहा कि मान लो कह भी दें चिट्ठी गई थी, सखियां कहें बताओ कहां है चिट्ठी। तब सखियां बोली आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, चिट्ठी गई थी? राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी बोले धन्य हो महाराज। अब ऐसे मुवक्किल का मुकदमा भी कौन वकील लड़े जो इतना भी नहीं बोल सकता, हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकता। नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु बताओ चिट्ठी नहीं गई थी? राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा तो क्या बोले, नहीं गई थी चिट्ठी।
अब सखियों की तरफ देखकर कहे नहीं गई थी चिट्ठी, और लक्ष्मण जी की तरफ देखकर कहे नहीं गई थी चिट्ठी। सखिया बोली अजीब तमाशा, गई थी कि नहीं गई थी? राम जी बोले गई भी थी और नहीं भी गई थी। चिट्ठी नहीं गई थी हमारे पास और चिट्ठी गई थी गुरु जी के पास। हम तो समाचार सुनकर साथ साथ आ गए। अच्छा, क्या भगवान बिना बुलाए भी आ सकते हैं? एक सखी बोली सुच तीरथ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा। सखी किंतु विदेह पुरी लख के लघु लागत मोई सबे उपमा। मिथिलेश से भूप राजेश जहां सबते बढ़ के मिथिला महिमा। दूसरी सखी बोली महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा, ये पृथ्वी जिनकी माँ है उन जानकी जी की महिमा है। ये गाली सुनते हैं भगवान। लक्ष्मण जी बोले हमारे राम जी के रूप का ऐसा जादू चला पूरा जनकपुर पागल हो गया। जिन निज रूप मोहिनी डारी कीने सोबस नगर नर नारी। सखियां बोली बात तो सही है, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, छमाई इम्तिहान में कोई पास हो जाए, सालाना में फेल, तो पास माना जाएगा? फाइनल एग्जाम में फेल हो गए राम जी, कैसे? का रूप मोहिनी डाल के मन में फूले नहीं समाये। हुआ गर्भ सब चूर सामने जब सियजू के आए। बिगड़ गई सब शान रघुवर राम लला। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। श्री सीता जी को देखा गौर कुमार लसे सुनुमा सम सांवर लागत नील नगीना। ऐसे श्री राम राजेश सखी दिखराए छवि सबके दिल छीना। रूप को जादू चलाई चले अभिमान में आपन ताने के सीना। किंतु लली मुख देखत लाल को आए गयो छन माह पसीना। लक्ष्मण जी बोले एक बात है क्या? चलो मान भी गए, पर हमारे राम जी उदार शिरोमणि है, दानी शिरोमणि है। सखियां बोली सुना तो था दानी शिरोमणि महिमा मंडित। फुलवारी मह पुष्प चयन हित। बने मलियन आगे भिखारी गारी मिथिला की। बने मलियन आगे भिखारी गारी मिथिला की। हो रामा धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान। दानी शिरोमणि और मालियों के आगे भिक्षार्थी मांग रहे थे कि आप कह दो तो दल फूल तोड़ ले। लक्ष्मण जी बोले राम जी ने धनुष तोड़ा। सखियां बोली झूठी खबर कहां से मिल गई? सबके बीच में तोड़ा। सखियां बोली कोई एक गवाह दे दे कि हमने राम जी को धनुष तोड़ते देखा। कोई नहीं मिला। काहू न लखा देख सब ठाड़े, किसी ने धनुष तोड़ते देखा ही नहीं है। जब गवाह नहीं मिला, सखियां बोली अब? लक्ष्मण जी से सखियों ने कहा राम जी कह दे तो हम मान लेंगे। राम जी से कहा कि सही बात बोलने में क्या बिगड़ता है। राम जी ने कहा लक्ष्मण सही बात यह है कि हमने धनुष नहीं तोड़ा। फिर कैसे टूट गया ये? और राजा क्या दूर खड़े खड़े तोड़ते रहे? किसी ने छुआ नहीं। राम जी बोले जब राजाओं ने शक्ति लगाई तब धनुष के टूटने का समय नहीं आया होगा। हमने छुआ तो धनुष के टूटने का समय आ गया होगा। मैं कही हेतु करो अभिमाना, कोई किसी को नहीं तोड़ता, समय समय की बात होती है। सखियां बोली अब? लक्ष्मण जी बोले चलो एक बात बता दो, हमारे राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा तो सीता जी ने जयमाल क्यों पहनाई?
सखियां बोले अरे अब समझ में आया, ये भाषा का भेद है। सखी कहे सौमित्र जू छाणो वृथा विचार, और जाहि कहत जयमाल तुम ताहि कहत हम हार। सीता जी ने राम जी के गले में हार पहनाई। कहा क्यों, कैसे माने? बोले तभी तो राम जी ने सिर झुकाकर स्वीकार की, हार ही तो सिर झुकाकर स्वीकार की जाती है। लक्ष्मण जी बोले बहुत मुश्किल है यहां। अच्छा तो धनुष टूटा कैसे, आप बताओ। सखियां बोली आपके राम जी धीरे धीरे जा रहे थे धनुष तोड़ने। हाँ जा रहे थे। क्यों? उनका स्वभाव ऐसा है धीरे धीरे चलने का। सखियां बोली सो बात नहीं, सोच रहे थे इतनों से धनुष नहीं टूटा तो पता नहीं हमसे भी टूटता है कि नहीं। धीरे धीरे तो इसलिए जा रहे थे कोई मना कर दे कि आप रहने दो, आप मत जाओ, पर किसी ने मना नहीं किया। अब धनुष के पास पहुंच ही गए तो प्रतिष्ठा की बात है। और धनुष को देखा, सम्मुचाप की अति कठोरता, लखी मन ही मन हारे, नहीं चलेगो जोर जान जी सिय की ओर निहारे। श्री सीता जी की ओर देखा, और सीता जी की ओर देखते ही, सीता जी की ओर ताकते ही ताकत मिल गई। यदि ताकत ही ताकत अपरंपार पवना, और फिर धनुष को उठा दिया। तो श्री जानकी जी की कृपा से धनुष टूटा। अब लक्ष्मण जी बहुत परेशान, राम जी मुस्कुराए। लक्ष्मण जी कहें क्या बताएं, हम जीत नहीं पा रहे हैं। राम जी मनी मन कहते हैं कि ये भक्ति का नगर, यहाँ हार जाने में ही शोभा है। यहाँ दामाद बने तो गाली सुनने को मिलेगी ही। लेकिन सखियां अंत में बड़ी अच्छी बात कहती है, क्षमहु चूक राजेश जुयाते, गारी देत सियाजू के नाते, तुम्हारी हम सरहज सारी, गारी मिथिला की। हम सरहज सारी, गारी मिथिला की। ये कहते हैं कि हमारा आपसे नाता है। कौन सा नाता? सरहज सारी का नाता। किसके नाते ये नाता जुड़ा? श्री जानकी जी के नाते, भक्ति के नाते भगवान से यह नाता जुड़ा है। और श्री जानकी जी से जिसका नाता जुड़ा हो, भगवान श्री सीता जी के नाते इस नाते को भी स्वीकार करते हैं। मानो एक भगति कर नाता, भक्ति के नाते को मैं स्वीकार करता हूं। और इसीलिए जनकपुर में भगवान गाली सुनते हैं, मधुर मधुर गाली सुनते हैं। ये विवाह की गाली है। तो भगवान से संबंध जुड़ जाए फिर गाली भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए कहा अयोध्या के पुत्र, विश्वामित्र जी के शिष्य, जनकपुर वासियों के मित्र, जनक जी के दामाद, भगवान को जिसने जैसा बनाया भगवान वैसी ही लीला करने लगे। यही भाव का सत्य है। इसलिए एक को जानना और भगवान को अनेक तरह से मानना, जानना एक को, मानना अनेक रूपों में एक भगवान को, यही हमारे यहाँ का शाश्वत सिद्धांत है कि भगवान को मानना और भगवान को जानना। देखो, आटे को जानना पर रोटी पूड़ी पराठे का स्वाद लेना, परमात्मा को जानना लेकिन अपनी अपनी भावना के अनुरूप उनको प्रकट करके भक्ति का सुख प्राप्त करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। भगवान सबके व्यक्तिगत हैं पर भगवत तत्व सार्वजनिक है, सार्वभौम है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीथ मां गृधा कस्यचित् धनम, इदम सर्वम ईशावास्य। जो सर्वत्र व्याप्त है, व्यापक है, वो परमात्मा एक है। और उस एक परमात्मा के अनेक रूपों को भक्ति पूर्वक स्वीकार कर लेना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है।
भगवान से जुड़कर सारे काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। एक वाक्य केवल आपको कह रहा हूं, मान लो किसी को आप बेहोशी सिखाओ, रिहर्सल कराओ 15 दिन, कि जरा बेहोश हो गए और वो ऐसे ऐसे झूमे, अभी स्वाभाविकता नहीं, थोड़ा और ऐसे झूमो। आप 15 दिन सिखाओ तो भी उसकी हो सकता है बेहोशी स्वाभाविक हो ही नहीं, लोगों को लगे ही नहीं, वो ऐसे गिरे ऐसे गिरे। आप एक काम करो, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी पिला क्यों नहीं देते? अच्छा, उसे अगर पिला दे तो बेहोशी सिखानी पड़ेगी? अपने आप आ जाएगी। आएगी कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पिलाने का काम करने लगो। एक आदमी बोला कि सुना है शराब पीने से जुकाम चला जाता है। दूसरा उसका मित्र बोला हाँ चला जाता, पीले पीले चला जाएगा। कहा क्यों? बोला जिन्होंने शराबें पी उनकी जमीनें चली गई, जायदादें चली गई, तो जुकाम क्या चीज है, ये भी चला जाएगा, पी ले तो। मैं उस पिलाने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जैसे ही शराब भीतर जाती है, बेहोशी स्वाभाविक रूप से आती है, सिखाना नहीं पड़ता। और मैं भी आपसे कहता हूं, जैसे ही भगवान की भक्ति भीतर जाएगी, होश सहज आने लगेगा। हमें धर्म सिखाना नहीं पड़ेगा, हमारा जीवन धर्मात्मा का जीवन हो जाएगा, धर्ममय हो जाएगा। हम सबको मानने लगेंगे अगर भगवान को मानते होंगे तो। भगवान ने दिया हाथ, आपने दी घड़ी, और आप सोचें घड़ी दिए इसलिए हमें मानेगा। पहले पता लगा लेना, भगवान को मानता होगा तो आपको मानेगा। क्यों? भगवान ने हाथ दिया है, जो हाथ देने वाले का नहीं हुआ वो घड़ी देने वाले का होगा। भगवान की भक्ति जिसके जीवन में उतर जाती है, खोया हुआ सा रहता हूं मैं अक्सर इश्क में, या यूं कहो कि अब होश में आने लगा हूं मैं। इसीलिए भगवान की भक्ति मन के भीतर होगी तो हम सामाजिक कार्य पवित्रता पूर्वक करेंगे, धार्मिकता पूर्वक करेंगे। एक परमात्मा को जानना, फिर भगवान के अनेक रूपों को मानना, और भगवान की भक्ति से भरकर सामाजिक सेवा के कार्य करना। शिव ज्ञान से जीव सेवा, श्री राम में सब जग जानी, परमात्मा सब में है, इस भाव से सेवा करना, यही हम लोगों के जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगति प्रेम बस सगुन सोई। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम। सिय सिय सुमिरत राम जु, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि, भगत लहें विश्राम। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।
श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।